एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ क्लास 12 एचएससी बोर्ड कर रहे हैं, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। टॉपिक है रिकंसिलिएशन पार्टनरशिप। इसके अंदर हम कर रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। आज करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6। प्रीवियस वीडियो आई बच्चन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सारे टॉपिक कवर अप है डिस्क्रिप्शन के अंदर। फाइनल अकाउंट से लेके इशू ऑफ शेयर जितने भी है सब बुक कवर अप है आपका, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक करें। आज करें इलस्ट्रेशन 6। सो लेट्स बिगिन विद इलस्ट्रेशन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 में है बैलेंस शीट ऑफ अनिल सुनील सुरेश। रेशो है इक्वल 1:1:1। फिर क्या बोलते, कैपिटल है, पार्टनर्स कैपिटल में चले जाएगा क्रेडिट, रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट। रेशो 3 में बटेंगे, याद रखना, डिवाइड बाय 3 करके जो भी फिगर है इक्वली तीनों पार्टनर्स में क्रेडिट साइड लिखना है। लायबिलिटी मीन्स क्रेडिट, क्रेडिटर बिल्स पेबल इज अ लायबिलिटी। बैंक एसेट्स डेटर एसेट्स है। आपको आरडीडी वाला ये फॉर्मेट बताया था मैंने, जब भी ये फॉर्मेट में आएगा तो बाहर का अमाउंट कट करने का और 900 रुपये को रीवैल्यूएशन में लेके जाने का। यहाँ क्रेडिट लिखा हूँ बिकॉज ऑफ दिस एडजस्टमेंट data where all goods and RDD was no longer required। अभी यहाँ पे न्यू RDD है ही नहीं, तो जब न्यू RDD दिया ही नहीं है तो ओल्ड RDD डायरेक्टली रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड डालेंगे। अगर न्यू RDD दिया होता तो यहाँ क्वेश्चन मार्क डालते। वी हैव टू कंपेयर ओल्ड RDD एंड न्यू RDD एंड डिफरेंस विल अपीयर इन रीवैल्यूएशन आइदर ऑन डेबिट आइदर ऑन क्रेडिट, डिपेंड करेगा फिगर के ऊपर। प्रीवियस वीडियो क्वेश्चन नंबर 5 में बताया था मैंने ओल्ड आरडीडी और न्यू आरडीडी का कंपैरिजन। तो फिलहाल यहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट 18,000 एसेट्स है और बाहर का अमाउंट हमेशा कट करने का। फिर कंप्यूटर, बिल्डिंग, ये सारे हमारे क्या है बच्चों एसेट्स। गुडविल यहाँ पे दिया तो गुडविल को भी यहीं पे आपको एसेट कंसिडर करना है, इसको ध्यान में रखना। फिर सुरेश रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल को, बिल्डिंग को अप्रिशिएट करो 10% प्लस करो 7,000। कंप्यूटर रिड्यूस 1900 माइनस करो डिप्रिसिएशन, डेटर हो गया है। मशीनरी टू बी रीवैल्यूड, मशीनरी की नई कीमत यानी यहाँ पे 600 का डिप्रिसिएशन हो रहा है। गुडविल नॉर्मल एसेट्स की तरह ट्रीट करना है, एज वैल्यूड 16,500 और पुराना 12,000 यानी 4,500 का एप्रिशिएशन है। मगर गुडविल ऐसा एसेट्स है जो पार्टनर्स के लिए होता है, तो इसका भी डिफरेंस, नॉर्मली सारे एसेट्स का जो भी डिफरेंस होता है वो रीवैल्यूएशन में लिखते हैं, बट गुडविल का डिफरेंस याद रखना, पहले भी सम हुआ है। गुडविल का अगर इस तरह से नॉर्मल एसेट्स ट्रीट कर रहे हैं तो एप्रिशिएट हो डेप्रिशिएट हो पार्टनर्स कैपिटल में ही जाएगा, इसको याद रखना। तो जो डिफरेंस आ रहा है 4,500 पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड गुडविल है तो ओल्ड पार्टनर यानी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा 1:1:1 में। अभी ये सब में जो इंपॉर्टेंट है वो एडजस्टमेंट नंबर 5 है, थोड़ा लेंदी है, इसको समझना। फर्नीचर वे सोल्ड एट 21,800। फर्नीचर की कीमत हमारे पास कितनी यहाँ पे 20,000, इसको टिक मार्क कर लें। 20,000 का फर्नीचर 21,800 में सोल्ड हो रहा है। पहली बात तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि भाई 1,800 का प्रॉफिट है। दूसरी बात ये समझना कि पूरा फर्नीचर सोल्ड हो गया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं कि पार्ट सोल्ड है। सोल्ड बोल दिया यानी पूरा सोल्ड हो गया। तो ये वर्किंग नोट को ध्यान से समझना। फर्नीचर की कीमत है 20,000, हम बेच रहे हैं 21,800 में, यानी हमें 1,800 का क्या हो रहा है प्रॉफिट। और बच्चों प्रॉफिट हमेशा कहा जाता है रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, इसको ध्यान में रखना, यानी ये 1,800 का इफेक्ट आ रहा है। आगे क्या बोलता है, एंड पार्ट पेमेंट ऑफ 15,000 वाज मेड टू सुरेश बाय RTGS एंड बैलेंस वो ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। दो चीजें हैं इसके अंदर, पहले तो बैलेंस को तो भूल जाने का क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर है, सम के लास्ट में आता है, इसको छोड़ दो। 15,000 फिलहाल सुरेश को देना RTGS यानी बैंक के थ्रू ही देना है, इसको समझना। सेलिंग प्राइस कितना था 21,800, बहुत अच्छी बात है, यानी अपने हाथ में पैसा पड़ा 21,800, इसमें से 15,000 हमने दे दिया सुरेश को। अब मेरे पास पैसा कितना बच रहा है,
तो पैसा बच रहा है मेरे पास 6,800। ये चीज़ ध्यान से समझना। फिर से बोल रहा हूँ, हमें फर्नीचर बेच के 21,800 मिला, बहुत अच्छी बात है। इसमें से कुछ पैसा हमने सुरेश को देना है, तो सुरेश को दे देंगे 15,000, और हमारे हाथ में अब पैसा जो बच रहा है वो 6,800। इसका मतलब है सुरेश को हम दे रहे, तो सुरेश कैपिटल में 15,000 ये डेबिट होगा। पैसा सिर्फ अब 6,800 बच रहा है, तो मेरे बैंक के अंदर मैं 6,800 लेके आके क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। इसको टिक मार्क भी कर लें। तो ये एडजस्टमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेचा ज्यादा में, अगर कम में बेचा होता तो लॉस होता। कम में बेचो ज्यादा बेचो, प्रॉफिट और लॉस एक अलग चीज है, और रिवैल्यूएशन डेबिट क्रेडिट एक अलग चीज है। अपने हाथ में कैश कितना आया है, 21,800। अब इसका कैलकुलेशन अलग से करना। इस 21,800 में से मैंने पार्टनर्स को, रिटायरिंग पार्टनर को, जो भी है, जरूरी रिटायरिंग पार्टनर कोई भी हो सकता है, एग्जिस्टिंग पार्टनर भी हो सकते थे, तो जिसका भी नाम होता उसका नाम लिखते, माइनस करते, जो पैसा बचता। अब ये 6,800 का इफेक्ट मुझे बैंक में पास करना है, 15,000 का इफेक्ट सुरेश कैपिटल में डेबिट साइड पास करना है, और ये 1,800 का इफेक्ट क्रेडिट में जाएगा। तो ये सब में जो इंपॉर्टेंट है ये फर्नीचर के ऊपर है। और गुडविल भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुडविल का कोई जर्नल एंट्री नहीं है, डायरेक्टली रीवैल्यूड है। डिफरेंस को हमेशा याद रखना। बाकी सारे एसेट्स का डिफरेंस रीवैल्यूएशन में जाएगा, मगर गुडविल का डिफरेंस हमेशा पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। इसको जहन में रखें। तो होप सो आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ रहेगा बच्चों। और एक चीज़, फर्नीचर नील हो गया है तो इसका एंट्री हम लोग पास नहीं करेंगे, इसको जहन में रखना। तो चलते हैं अभी हम लोग हमारे सम के तरफ सोल्यूशन सॉल्व कर लेते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले ओल्ड बैलेंस शीट को पोस्टिंग करना। पहले कैपिटल को लेके आते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लायबिलिटी क्रेडिट होता है इसलिए क्रेडिट में लिखते हैं। जनरल रिजर्व भी क्रेडिट है, क्रेडिट में लिखेंगे। और तीनों पार्टनर्स में बैठेगा इक्वल रेशो। 13,500 को पहले 3 से डिवाइड करो तो आंसर आएगा 4,500। तो 4,500 इंटू 111। क्रेडिटर बिल्स पेबल नो टिक मार्क, आउटर कॉलम में छोड़ के आते हैं इनको। बैंक टिक मार्क है इनर कॉलम। डेटर कोई टिक मार्क नहीं, तो इसको डायरेक्टली आप बाहर लिखोगे। ऑलरेडी बोला था मैंने आपको, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट। कंप्यूटर टिक मार्क इनर, बिल्डिंग टिक मार्क इनर, मशीनरी इनर कॉलम। फर्नीचर नहीं लोग है, इसको पास करने की जरूरत नहीं है। गुडविल इनर कॉलम। नाउ एडजस्टमेंट लिखे आते हैं। बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएट था पहला, प्लस 10%, 7,000 है ना, 1 0 कम। 7,000 प्लस किए तो 77, 7,000। एसेट्स बढ़ रहा है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। कंप्यूटर रिड्यूस 1,900, डिप्रिशिएट करना, एसेट्स कम हो रहा है, नुकसान, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेटर का तो बता दिया मैंने, डायरेक्टली बाहर चलेगा डेटर आपका। आफ्टर कंप्यूटर नेक्स्ट इज डेटर। डेटर का तो ऑलरेडी हमने आउटर कॉलम लिख दिया, क्योंकि एडजस्टमेंट है ही नहीं। 18,000 इधर बाहर चले गया, 900 यहाँ बाहर आ गया। मशीनरी रीवैल्यूएड, नई कीमत 9,400, डिफरेंस 600। डिप्रीशिएशन, एसेट्स कम हो रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। गुडविल 16,500, न्यू वैल्यू एप्रिशिएट बाय 4,500। नाउ गुडविल का जो भी डिफरेंस होगा इसको याद रखना, हमेशा पार्टनर्स के होते हैं। गुडविल यानी नेम, रेपुटेशन, तो वो पार्टनर्स को डायरेक्टली मिलना चाहिए। तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड, अगर माइनस होता है यानी रिटर्न ऑफ होता हो तो हम डेबिट में लिखते। 4,500 को 3 से डिवाइड कर, इक्वल रेशियो था 111, यानी 4,500 को पहले 3 से डिवाइड करो, 1,500 आएगा। 1,500 इंटू 111। नाउ द इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हमारा फर्नीचर का आ रहा है। फर्नीचर का वर्किंग नोट बताया था, इसको जहन में रखे। पहले देखो ये 1,800 रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड।
फिर सुरेश कैपिटल डेबिट कहा था मैंने, सुरेश कैपिटल को डेबिट में लिखेंगे टू बैंक, और ऐड टू बैंक बैलेंस 6,800 वो ऐड टू बैंक करेंगे। सेल ऑफ फर्नीचर भले 21,800 में बिका था, मगर आपने 15,000 दे दिया सुरेश को, तो हमारे हाथ में पैसा सिर्फ कितना बचा, 6,800। तो बैंक के अंदर हम उतना ही प्लस कर सकते हैं, 6 6 12 13 14 15,200। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, और गुडविल वाला इसको समझना इसके अंदर। अब फाइनल स्टेज है, सिंपली क्या करेंगे, बंद कर देंगे। क्रेडिट बढ़ाया आपका 7 8 9,000 8 8 16 17 9,700 आया आपका टोटल क्रेडिट का। ये 9,700 को डेबिट का टोटल 2,500 से माइनस करो, आपका डिफरेंस आया 7,200 प्रॉफिट है। तीनों पार्टनर में बटेगा, डिवाइड बाय 3 करो तो 2,400 आया। सबका रेशो 1 है, तो 2,400 तीनों को दे दिया अपन ने। डेबिट में प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड जाएगा, अपोजिट साइड। बैलेंस ऑलवेज ट्रांसफर ऑन अपोजिट साइड। अब अकाउंट बंद करेंगे पार्टनर्स कैपिटल। जो रिटायर हुआ सबसे पहले उसको बंद करें, इसका क्रेडिट ही बड़ा है तो दोनों साइड लिखते हैं। डेबिट 15,000 से माइनस करो, और जो रिटायर हो रहा है इसके बैलेंस को हमेशा लोन अकाउंट यानी सुरेश लोन अकाउंट लिखने का। और ये बैलेंस हमेशा कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, तो यहाँ लाइबिलिटी साइड लिख देंगे। अब रिमेनिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर अनिल का क्रेडिट बढ़ा है 52, माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो बैलेंस भी 52, बैलेंस कैरिड डाउन, दिस इज योर न्यू कैपिटल। सुनील अगेन क्रेडिट बढ़ा है, माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं, यही बैलेंस, और ये बैलेंस एज ए न्यू कैपिटल यहाँ शिफ्ट करो। 52 43 प्लस करके बाहर लिखो, और फाइनल स्टेज है लाइबिलिटी का टोटल और एसेट्स का टोटल दोनों सेम आना चाहिए, 1,51,700। सो दिस वे आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इंपॉर्टेंट था ये फर्नीचर का वर्किंग नोट, और गुडविल डायरेक्टली विदाउट जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं, तो इसको समझना कि गुडविल का डिफरेंस पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा और तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। फर्नीचर के एडजस्टमेंट को एक बार और रिवाइंड करके देखना आराम से, तो बहुत सिंपल है, समझना बस उसको। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।